नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। मेवात के तावड़ू में खनन माफियाओं द्वारा शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह की निर्मम हत्या के बाद पूरे गांव में गम का मातम का माहौल है। गांव के लोग सहानुभूति देने सुरेंद्र के घर पहुंच रहे हैं। वहीं सुरेंद्र के छोटे भाई अशोक कुमार ने पूरे मामले में अब सीबीआई की जांच करवाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने घटना को लेकर प्रशासन पर कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। अधिकारी है और वो खुद डंपर उतार रहा था और उनके साथ जो स्टाफ थे, वो जैसे आपके माध्यम से और इससे पता लगा कि एफआईआर दर्ज कराई। मैंने एफआईआर कॉपी देखी है, उसके अंदर उन्होंने कहा भी डंपर वालों ने तमचे दिखाए। नहीं, सरकार जो सीएम साहब ने कल वहाँ बाउंड्री में घोषणा की, चलो हमें बड़ी इस बात की थोड़ा संतोष है और हमारी थोड़ी हिम्मत भी मिली इतने बड़े दुख के अंदर के सीएम साहब ने ये कहा है। इसमें सारी बात आ जाती है। सीएम साहब ने कहा भी आज हम सुरेंद्र सिंह के परिवार के साथ खड़े हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है तो हमारे एक परिवार का मुखिया ही मानो। वो उसने कह दिया हम आपके साथ खड़े, तो हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहती है कि वो अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगेगा, जो उन्होंने कमेंटमेंट करी है वो अपना आप करें। बाकी सरकार से हमें तो कोई शिकायत नहीं। विधि साहब ने भी कहा भी चाहे मैंने कितनी फोर्स लगानी पड़े हम उनके खिलाफ एक्शन लेकर छोड़ेंगे नहीं। और डीजी साहब मौके पर गए, उससे पहले गवर्नमेंट को चाहे जुडिशियल इंक्वायरी हो चाहे सीबीआई इंक्वायरी हो, हमें तो कहते हैं सीबीआई या जुडिशियल इंक्वायरी, ताकि पता लग सके भी इसके एक दिन माइनिंग का काम एक दिन से तो होता नहीं। और माइनिंग कहीं भी कोई चोरी होती है उसके अंदर कोई न कोई इन्वॉल्वमेंट उससे संबंधित आदमी होता है, सीधा कोई चोरी नहीं करता। उसके बारे में ये मैं उनके बारे और जो संबंधित स्टाफ है उनके भी फोनों की सारी डिटेल होनी चाहिए। हालांकि गृहमंत्री अनिल विज वो ये कह चुके हैं कि हत्यारों को पकड़ने के लिए 3 कंपनियां लगाई जाएंगी। इस मामले में इनके साथ साथ वहां के स्थानीय एसपी वरुण सिंगला का भी बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि अभी तक एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। उसके पैर में गोली लगी है। सुनिए आप बनाएं। देखिए, 3 कंपनियां हमने वहां पर लगाई और तीनों जिलों के जो एसपी और बाकी उच्च अधिकारी हैं वहाँ पर वो कॉम्बिंग कर रहे हैं इनको पकड़ने के लिए और किसी भी हालत में इनको छोड़ा। हुड्डा साहब अपने समय की बातों को भूल जाते हैं। 29/3/13 को बिल्कुल इसी प्रकार की घटना, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई है 100 नंबर। इसी प्रकार की घटना हुई थी, उसमें भी पुलिस वाले मारे गए थे। तो ऐसा नहीं है, ये शुरू तो कांग्रेस के राज से ही हुआ है। हमने तो फिर इस पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण किया है और ऐसे समयों के ऊपर राजनीति करनी नहीं चाहिए और जिनके अपने घर शीशे के हों उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं। देखिए, अभी तक सिर्फ पुलिस को एक ही व्यक्ति अरेस्ट हुआ है जो कल दिन के समय हुआ था और उसके बाद दूसरा ये अफवाह फैल रही है कि दूसरा व्यक्ति पकड़ा गया। अभी तक नहीं पकड़ा गया, लेकिन हमारी टीमें उस पर लगी हुई हैं और शीघ्र ही हमें कोशिश है कि हम पकड़ें। देखिए, पुनाना में ये एक हमारा ऑपरेशन आक्रमण जो है उसमें पूरे हरियाणा में ऑपरेशन चला था। उस ऑपरेशन के तहत जिला नूह में कई सारी टीमें गठित की गई थी और उन्होंने जगह जगह जाके छापेमारी की थी। उसमें से एक जगह पे ये कुछ आपस में मुठभेड़ हुई थी। पुलिस और जो क्रिमिनल एलिमेंट था उनका पीछा भी किया गया था। उन पे ऑलरेडी मुकदमे दर्ज हैं। वो वांटेड की श्रेणी में थे, इसीलिए उनके यहाँ छापेमारी की गई थी और उनके ऊपर हमारी लगातार दबिश जारी है। जल्द ही हम उनको पकड़ भी लेंगे। अब एक तरफ सवाल कानून व्यवस्था के ऊपर थे, दूसरी तरफ सवाल अवैध खनन के ऊपर थे, तीसरे सवाल अब पुलिस सरकार के कामकाज को लेकर भी आज खड़े हो गए हैं, क्योंकि शहीद डीएसपी के भाई का कहना है कि लोकल पुलिस प्रशासन जो है उसकी लापरवाही के कारण भी उनके भाई की जान गई है। तमाम सवाल है, जवाब तलाशेंगे। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है आपका परिचय कराऊं। भूपेंद्र सिंह अलावा जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं।
रविंद्र सिंह ढुल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ हैं। चंडीगढ़ से सहयोगी रवि कालीरमण भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। रवि, सबसे पहले मैं अपडेट्स आपसे चाह रहा हूं, सीबीआई जांच या फिर जुडिशियल इंक्वायरी करने की बात जो है वो अब सुरेंद्र जी के परिवार की तरफ से की गई है, उनके भाई की तरफ से की गई है। रवि। बिल्कुल केशव, देखिए सुरेंद्र जी के भाई की तरफ से ये जांच की मांग जरूर की गई है, लेकिन अगर बात की जाए सुरेंद्र सिंह के जो उनकी मौत हुई थी, उनकी हत्या हुई थी, डंपर जो है चढ़ाया गया था उनके ऊपर, कहीं ना कहीं चेकिंग के दौरान पूरा घटनाक्रम जो है ये हुआ। उसके बाद से हरियाणा सरकार ने तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, उनको निर्देश दिए कि जल्द से जल्द पूरा जो अमला लगाकर, पूरा प्रशासन लगाकर कैसे भी कर करके एजीडीपी लॉ एंड ऑर्डर इसमें भूमिका में रहेंगे और डीजी पूरा इस मामले को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने पहली ही जब ये घटना हुई उसके तुरंत बाद ही इस प्रकार के आदेश जारी कर दिए गए थे कि जल्द से जल्द इन मुजरिमों को पकड़ना है, इन कातिलों को पकड़ना है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अनिल विज का भी बयान आया, कल भी हमने देखा, आज भी उनकी तरफ से एक बयान दिया गया, कल उनकी तरफ से बयान आया था कि हमें चाहे बाहर से फोर्स बुलानी पड़े, कितनी भी फोर्स लगानी पड़े, इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं उनको पकड़े बगैर हम नहीं छोड़ेंगे। जल्द से जल्द इन तमाम जो मुजरिम हैं इन तक पहुंचने का प्रयास जो है वो हरियाणा सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं अगर आज के अनिल विज के बयान की बात करें तो उन्होंने साफ कर दिया कि इसमें 3 कंपनियां जो हैं वो लगाई गई हैं और तीनों कंपनियां बखूबी अपनी कॉम्बिंग के साथ काम कर रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कल की अगर घटनाक्रम की बात की जाए केशव, तो कल शाम को एक जो ट्रक ड्राइवर के साथ जो क्लीनर था, उस क्लीनर को मुठभेड़ में पकड़ा गया है। हालांकि उसके पैर में एक गोली लगी है। उसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस हिरासत में है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से निर्देश जारी किए गए हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं, गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि इस मामले में डुलमुल रवैया बिल्कुल नहीं अपनाया जाएगा और जल्द से जल्द जो कातिल है उनको पकड़ा जाएगा। जी गहलावत साहब, जुडिशियल इंक्वायरी या फिर सीबीआई जांच की मांग ये की जा रही है परिवार की तरफ से। देखिए, उनके भाई की तरफ से जो बयान आया वो सुन रहा था। सबसे पहले तो मैं जो कल ये घटना हुई इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। ये निंदनीय घटना है और बहुत ही दुखद घटना है। एक बहुत ही ईमानदार और अपनी जिम्मेवारी पर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक जिम्मेवार ऑफिसर शहीद हुआ है। मैं उनको सलाम करता हूँ और मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और मैं इस घड़ी में हम सभी लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं, हर दुख में उनके साथ हैं। मैं जो आपने ये इंक्वायरी की बात की, मैं उनको सुन रहा था तो उन्होंने ने तो माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा उस पर भी भरोसा किया है और जो अनिल विज ने भी कहा उस पर भी भरोसा किया है। और उनका कहने का मतलब ये था कि हमारे को तो इंसाफ चाहिए और जिन लोगों ने इसमें जो इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हैं, चाहे तो दूसरे लोग हैं, उनकी तह तक जाने की बात उसने कही। उसमें चाहे हमारी लोकल जो एजेंसी है, चाहे SIT कहे, चाहे हमारी CID कहे, चाहे दूसरी एजेंसी जो है, वो बहुत ही कॉम्पिटेंट है और वो किसी भी किस्म की उनमें कोई कमी नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और माननीय गृह मंत्री ने भी सख्त निर्देश दे दिए हैं और सारे के सारे पुलिस अफसरों को वहां तैनात कर दिया है। DGP भी और सारे दूसरे अफसर भी मौके पर पहुंच गए और 3-4 घंटे के अंदर ही उनके एक जो क्लीनर था उसको गिरफ्तार करने का काम सरकार ने किया है और उसका डंपर भी वो बरामद हो गया है। और वो जो ड्राइवर है वो कहीं वहीं छुपा होगा, चारों तरफ से घेरा डाला हुआ है, वो जल्द ही पकड़ में आ जाएगा और इसके हम तय में जाएंगे। इसमें जो भी होगा, चाहे कोई पुलिस का अधिकारी की मिली भगत हो, चाहे किसी राजनीतिक आदमी की हो, चाहे वो किसी पार्टी से संबंधित हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे लोकदल से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो, उनको ऐसे मामलों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। मिली भगत के कारण जांच की दिशा प्रभावित ना हो जाए, इसलिए तो जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं परिवार वाले। देखिए, मैं परिवार को, मेरी संवेदना उस परिवार के साथ है और सारी सरकार और सारा हरियाणा आज दुख में उनके साथ खड़ा है। मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि इस मामले में कोई लीपापोती नहीं होगी और न ही जांच प्रभावित होने का कोई काम होगा। इसमें जो दूध का दूध है वो पानी का पानी छानने का हमारी सरकार करेगी और ये जो बदमाश हैं इन पर अंकुश भी लगाएगी, चाहे कितनी भी हमारे को फोर्स लगानी पड़े।
हमें जो भी व्यवस्था करनी पड़े हम करेंगे और इस परिवार को हम बिल्कुल न्याय दिलाएंगे। इसमें किसी किस्म की शंका करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं ढुल साहब की एक रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं अमित के पास आऊंगा वहां की स्थानीय अपडेट्स जानने के लिए। ढुल साहब, विज साहब कह रहे हैं कि 29/3/13 को जब हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी ठीक ऐसा ही मामला हुआ था, उस पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उनका कहना है कि शुरू तो कांग्रेस के समय पर ही हुआ था, हमने तो बल्कि नियंत्रण किया है। दुखद घटना है। उस दुखद घटना के बाद में इस प्रकार का बयान आना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी संवेदनहीनता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। विपक्ष के द्वारा सरकार के ऊपर आरोप लगाए गए कि आप इस मामले में सुरक्षा करने में सक्षम नहीं रहे। तो जब इस प्रकार की घटना पहले हो चुकी थी, समझिए आज से इतने साल के 9 साल पहले, तो उसके बाद में इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर रोक दोबारा नहीं लगा पाए और आप इस प्रकार का सिस्टम नहीं बना पाए कि इस तरह की घटनाओं को रिपीट ना किया जाए, रिपीटेशन ना हो। तो ये इनकी फेलियर है, पहली बात। अब अपनी फेलियर को जो है छिपाने के लिए विपक्ष के ऊपर आरोप लगाना, वो भी एक ऐसे समय में जब एक जाबाज पुलिस ऑफिसर ने अपनी जान खोई है और जो मुलजिम है अभी भी पकड़ से बाहर है, तो ऐसे समय में आप जो है यही कहकर के केवल जिम्मेदारी से नहीं दूर हो सकते कि भी कांग्रेस के समय में भी तो ऐसा हुआ था। कांग्रेस के समय में यदि कोई कमी हुई थी उसको सुधारना भारतीय जनता पार्टी का काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसे सुधार नहीं पाई है। ये एक फैक्ट है कि अवैध खनन का धंधा लगातार जोरों पर है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है हरियाणा के अंदर, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर अवैध तौर पर खनन नहीं हो रहा। छोटे हो बड़े हो, ये जो खनन के जो लोग हैं, ये गुंडे जो है लगातार जो है प्रभावित करने का, धमकी देने का काम करने का काम करते हैं। समझिए कि 6 विधायकों को धमकी मिली, हमने इस मामले में बड़ी लंबी चर्चा की थी, उसको रिपीट नहीं करूंगा मैं। लेकिन आप ये देखिए कि खनन मंत्री मूलचंद जी कह रहे हैं कि ये अवैध खनन का मामला था ही नहीं, ये तो चोरी कर रहे थे। लोकल लोग हैं, कभी इधर से पत्थर उठाते हैं, कभी उधर से पत्थर उठाते हैं, उन्हें बेच देते हैं। वो कह रहे हैं कि खनन नहीं है। इसे चोरी कहिए, इसे खनन कहिए। अब इस बात को समझिए कि जो भी माइनिंग साइट है, यदि ये अप्रूव्ड माइनिंग साइट है और या फिर ये अनअप्रूव्ड माइनिंग साइट है, पहले तो इस चीज को सरकार क्लियर करे। वो कह रहे हैं कि अप्रूव्ड है ही नहीं, माइनिंग साइट है। वो कह रहे हैं कि इस बेल्ट में अप्रूव्ड है ही नहीं। यहाँ पर यदि इस बेल्ट में अप्रूव्ड माइनिंग साइट नहीं है तो ये चोरी नहीं, ये अवैध खनन है। यदि ये अप्रूव्ड माइनिंग साइट है, वहां पर ब्लास्टिंग हो रखी थी, वहां पर पत्थर पड़ा हुआ था, कोई व्यक्ति उसे उठा करके भाग रहा है, तो उसे चोरी का मामला कहा जाएगा। अब समझिए कि कुछ सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन में सरकार आ गई। अब मैं बताता हूं आपको, अंबाला के अंदर आपको याद होगा पिछली सरकार में, भाजपा की सरकार के दौरान ही एक सिटिंग एमएलए को जो है खनन माफिया के द्वारा धमकी मिली थी। तो सिटिंग एमएलए भी भाजपा के थे वो। तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और खनन के जो माफिया के लोग हैं वो लगातार जो है मजबूती के साथ में प्रशासन को, सरकार को घेरे में लेते हैं, उनको चैलेंज देने का काम करते हैं। तो सरकार को उनके ऊपर सख्त कार्रवाई दिखानी चाहिए। सरकार ये कह करके पला झाड़ रही है कि कांग्रेस के समय में भी तो हुआ था। अब दूसरी चीज देखिए कि आपने इनके लिए जो घोषणाएं की, मुझे तो उनको घोषणा में कतई भी कोई भी अपीलिंग चीज नहीं लगी। परिवार को आपने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, ये तो एचडीएफसी के साथ में हरियाणा पुलिस का पहले से समझौता है, वो तो उनको मिलेंगे। आप ये बताइए कि भी आपने उसके अलावा क्या किया? आप केवल इंश्योरेंस, क्या हरियाणा सरकार केवल पुलिस के जाबाज अधिकारियों के लिए केवल इंश्योरेंस मात्र का काम करती है? इस चीज को उत्तर दें। अब समझिए कि मरने वाले ऑफिसर सुरेंद्र जी हरियाणा पुलिस से थे, एक वरिष्ठ अधिकारी थे, उनके परिवार का पुलिस के ऊपर भरोसा ना होना, वो पूरी की पूरी जो व्यवस्था है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ठीक है, मैं जवाब लूंगा गहलावत साहब से। पुलिस प्रशासन के ना होते, बाहर के होते, तो मैं मान सकता हूं कि उनके ऊपर भरोसा ना होता। उनको पता है कि पुलिस इसके ऊपर एक्ट अपॉन करेगी, क्योंकि पुलिस में आपस में ये एकता है और वो कतई भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। फिर भी उनका भरोसा टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं गहलावत साहब से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले अमित के पास में आ रहा हूं। अमित, जो अवैध खनन जैसे तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर गहराइयां इतनी ज्यादा है, इतने ज्यादा वो घुले मिले हैं प्रशासन, व्यवस्थाओं, तंत्र के अंदर कि बहुत चुनौतीपूर्ण काम है सरकार चाहे किसी की भी हो उस पर नियंत्रण करना, पहली बात। दूसरी बात, अगर लोकल स्तर की यहां पर बात करें तो क्या केवल हत्यारे वो ट्रक ड्राइवर्स ही हैं? क्योंकि चेन तो बहुत लंबी है, वो तो सबसे निचली कड़ी है। अमित,
जी बिल्कुल केशव, आपका कहना दुरुस्त है, क्योंकि जिस प्रकार का ये संगठित गिरोह चल रहा है, माफिया चल रहा है, वो निश्चित रूप से सत्ता पर कहीं न कहीं, सत्ता की कार्य प्रणाली पर, सत्ता के लोगों पर निश्चित रूप से सवाल या निशान लगाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए पिछली सरकारों के दौरान जो चल रहा था वो अब भी निरंतर चल रहा है, रुका नहीं है। दरअसल आप देखिए कि अरावली को छलनी करने का सिलसिला बेशक रोक दिया गया था। 2002 में फरीदाबाद में पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। उसके बाद जो गुरगांवा, फरीदाबाद और नूह की बात करें तो 2009 से पूरी तरह से तीनों जिलों में प्रतिबंध है। सरकार भी मांग करती रही है। पहले 2100 हेक्टेयर ऐसी भूमि के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार भी लगाई, याचिका लगाई कि उसे खोल दिया जाए, लेकिन अभी तक उसकी अनुमति नहीं मिली है। और यह जो लगातार सिलसिला चल रहा है, आप एफआईआर को देखिए, पिछले 3 सालों के दौरान 4 गुना जो एफआईआर बढ़ गई है, उनकी संख्या बढ़ गई है। करीब 1000 मुकदमे दर्ज हुए हैं, 2000 के करीब जो व्हीकल बरामद हुए हैं। तो ऐसे में ये सिलसिला चल क्यों रहा है? जो मैं अभी जो दिवंगत सुरेंद्र सिंह उनके भाई की बात सुन रहा था कि यह पूरा जो संगठित नेटवर्क चल रहा है, जांच इसकी होनी चाहिए। जो पुलिस अपना काम कर रही है वो करती रहे। जुडिशियल या सीबीआई जांच की जरूरत इसलिए है क्योंकि वहां संगठित जो गिरोह चल रहा है उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार यह नेटवर्क चल क्यों रहा है और किसके इशारे पर चल रहा है, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त है। सत्ता बदल गई, कुछ चेहरे निश्चित रूप से बदले होंगे, कुछ चेहरे नए आए होंगे, तो वो कौन लोग हैं, उन सबका जो है वो पर्दाफाश होना चाहिए। जांच की मांग यह करती है। हरियाणा पुलिस का एक बड़ा अधिकारी जो है वो शहीद हुआ है। वो अकेला उनसे मोर्चा लेने के लिए कूद पड़ा था, लेकिन उसकी उन्होंने हत्या कर दी। यह निर्मम हत्या है, इसकी जांच की मांग की जा रही है। जी केशव। निश्चित तौर पर गहलावत साहब, आपके पास मैं आता हूं। यही सवाल वहां के लोगों का है, यही सवाल परिजनों का है, और यही सवाल ढुल साहब का भी है कि केवल हत्यारे जो हैं वो ट्रक ड्राइवर्स नहीं हैं। उस चेन को कब तोड़ा जाएगा जो बार बार इस तरह के लोगों को जन्म देती है, अवैध खनन को जन्म देती है? केशव जी देखिए, क्या जो कार्रवाई हुई है उसमें एक आदमी को गिरफ्तार करने का काम हुआ है। उसको रिमांड पर लेकर उससे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि उसके साथ और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। ड्राइवर को पकड़ा जाएगा और वो चैन जो भी आगे होगी वो उसकी इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। ये भी हो सकता है कि वो खुद अपना ही ट्रक उनके पास हो और वो छोटे स्तर पर ट्रक भर के कहीं अपना बेचते हो, चोरी करते हो। और ये भी हो सकता है कि वो कोई चैन भी हो। इससे हम ये नहीं कहते एकदम बगैर इन्वेस्टिगेशन के कि कोई चैन है नहीं। लेकिन एक बात की मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी हैं और अनिल विज जी हैं, वो कभी इधर उधर की बातें नहीं करते। जो उनको करना होता है वही बातें वो कहते हैं। अगर चैन भी होगी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो ऐसी बात नहीं है, दूसरी इंक्वायरी भी कराई जा सकती है। लेकिन अगर हमारी कंपिटेंसी है, हमारी पुलिस की, हमारी जो एजेंसियां हैं, अगर वो कंपिटेंट है, वो उस चैन को ढूंढ निकालने का अगर काम करेंगी, देखिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और जो परिवार जिसके साथ ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और किसी भी परिवार के साथ दुर्घटना हो जाती है तो उनका मन जो है वो विचलित भी हो जाता है और वो तरह तरह की शंकाएं उनके मन में आती हैं। कभी ये ना हो गया हो, कभी वो ना हो गया हो। आज उनको एकदम उनके सिर के ऊपर एक पहाड़ सा टूट के पड़ा है दुखद घटना का, तो वो इस तरह से भी बातें हैं। लेकिन उन्होंने शुरू में तो ये माना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा कर दी तो वो उस घोषणा से संतुष्ट हैं और ये बात उनके दिमाग में अगर आई है, हम पूरी तरह से न्याय दिलाने का इस परिवार को, इसका हमारी ड्यूटी है। ढोल साहब ये भी पूछ रहे हैं कि जो आपने धनराशि दी है वो तो सरकार के कुछ अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, उनके तहत देनी ही पड़ेगी, आपने एक्स्ट्रा क्या किया? देखिए, जो फौरी तौर पर हमने अनाउंस कर दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है, और कोई प्रोविजन होगा तो वो सभी तरह की सहूलियतें और फैसिलिटीज सरकार देने का काम करेगी। सरकार पीछे नहीं हटेगी इस घटना में। वो एक कर्तव्य निष्ठा की है, उसने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वो शहीद हुआ है। उसके ऊपर कुछ भी सरकार ने उछावर करने को तैयार है। 3 कंपनियां वहां पर लगा दी हैं
और किसी भी सूरत में उनको हम निकाल के लाएंगे। अगर कोई चैन होगी तो उस चैन को भी तोड़ेंगे और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको पूरी तरह से ठोकने का काम करेंगे और गिरफ्तार करने का काम करेंगे। इसमें किसी किस्म की भी कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। वो आदमी चाहे उस चैन में कितना भी बड़ा हो, मैं आपको दावे के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस मामले में कोई नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग करता हो, चाहे सरकार का आदमी हो, चाहे प्रशासन का आदमी हो। उसको पूरी तरह से ये एक झकझोर देने वाली घटना है। पूरा हरियाणा प्रदेश आज इस घटना से दुखी है। इसमें किसी किस्म की मैं राजनीति नहीं करना चाहूंगा, ना मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के राज में क्या होता था, लोकदल के राज में क्या होता था। मुझे सब पता है, वो सारी हिस्ट्री तो हम बाद में खोल देंगे। आज ये राजनीति करने की बात नहीं है। आज सारा हरियाणा प्रदेश और हमारी सरकार और सारा प्रशासन उस दुखी परिवार के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे ही दावे तब भी किए गए थे जब डाडम हादसा हुआ था। जांच की रिपोर्ट तो अभी तक आई नहीं है, 7 महीने हो चुके हैं। देखिए, कुछ मामलों में टेक्निकल दिक्कत भी होती है, कहीं कोर्ट में मैटर चला जाता है, कहीं दूसरा चला जाता है। जांच एजेंसियां जांच करती हैं, उसमें टाइम लगता है। लेकिन मैं एक आश्वासन देना चाह रहा हूं, ये जो घटना है इसको झकझोर के रख दिया है सारे हमारे प्रदेश को। उस घटना में भी रखा था सर, साल का पहला दिन था, मासूम मजदूरों की दबकर मौत हो गई थी। देखिए, उस बात में और इस बात में बहुत ज्यादा मैं तो सवाल ये कर रहा हूं कि 7 महीने बाद बदला क्या? आप कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई चलती रहेंगी, अच्छी बात है, सरकार को करनी भी चाहिए, लेकिन इन 7 महीनों में बदला क्या? चीजें तो वही की वही हैं। नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं होती। ये तो जो भी आदमी विपक्ष का आदमी बैठे होते हैं उनको कुछ ना कुछ तो कहना होता है, उनको आरोप भी लगाने होते हैं। ऐसी बातों से हम सहमत नहीं है। वो इंक्वायरी भी अगर कहीं दबी हुई है या उसमें किस किस्म का डिले हो रहा है, उसकी भी हम जांच कराते और उनको भी जल्दी से जल्दी और आदमी को जो भी कसूरवार है उसकी रिपोर्ट सामने लाने का काम हमारी सरकार करेगी। रवि, यही बात थी जब डाडम का हादसा हुआ था, स्थानीय डीसी के अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, लेकिन जांच उसकी अभी तक आई नहीं है। कल हम मूलचंद जी से बात कर रहे थे, वो भी कह रहे थे इन प्रोसेस है, चीजें थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन व्यवस्थाएं इतनी उलझी हुई होती है कि सामने चीजें आएंगी। लेकिन सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है कि बदलाव आखिरकार कहां हुआ? ठंडे बस्ते में बात जाने के बाद सब भूल जाते हैं, जो चल रहा था वो चलते रहने दिया जाता है। बिल्कुल केशव, देखिए, अगर डाडम हादसे की अगर बात की जाए तो साल का पहला दिन था, कहीं ना कहीं निराशा उस दिन हाथ लगी थी। इस प्रकार की घटना, पूरा प्रदेश इस घटना से जो है दुखी था, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो इस घटना की एसआईटी जांच कराने की मांग की गई, एसआईटी गठित की गई और तमाम जो जांच थी, तो इसमें थोड़ा सा डिले इसलिए भी लग रहा है, डिले इसलिए भी हो रहा है केशव, एनजीटी के पास मामला है, तमाम तरह की जो जांच है, तमाम तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो कलेक्ट की जाएंगी। और जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज ने, आप ही ने जो है मूलचंद शर्मा से कल बात की और उनकी तरफ से साफ कहा गया कि बहुत जल्द ये रिपोर्ट सामने आने वाली है। और बदलाव की अगर बात की जाए तो केशव, इस साल अगर 2022 और 23 की बात की जाए तो इस साल में करीब 139 जो एफआईआर दर्ज माइनिंग वालों पर, जो इलीगल माइनिंग है उसके खिलाफ हुई है। और करीब नू की अगर बात की जाए तो केशव, नू में करीब आप मान के चलिए करीब 65 से 68 जो है व्हीकल जो है इलीगल माइनिंग को लेकर सीज किए गए हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं 4 लाख से ज्यादा जुर्माना इस पर लगाया गया है। और वहीं अगर पिछले साल की 21-22 की अगर बात की जाए तो केशव 21-22 में करीब 13 करोड़ के आसपास का जुर्माना जो है लगाया गया था। और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा किस उस क्षेत्र में ये कहे तो नू की अगर बात की जाए तो 393 व्हीकलों को सीज किया गया था। तो सरकार इसकी तरफ कदम तो बढ़ा रही है, काम तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गिरोह इतना बड़ा है कि ये जो कदम है वो पर्याप्त नजर नहीं आते। कुछ और बड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। इस तरह के जो ओवर लोड डंपर चलते हैं या फिर तमाम जो इलीगल माइनिंग में ये तमाम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, इनको सीज करने के बाद ना छोड़ा जाए, इस प्रकार की चेतावनी सरकार अगर देती है या फिर इस प्रकार का काम करती है, तमाम जो डंपर है इलीगल माइनिंग में जो पाए जाते हैं उनको सीज ही कर दिया जाए, उनको किसी फाइन के साथ ना छोड़ा जाए। और तमाम जो अगर किसी की कमर तोड़नी है, अगर इलीगल माफिया की कमर तोड़नी है, तो इस प्रकार का नुकसान उनको लिए बहुत बड़ा है। एक ट्रक की अगर कीमत की अगर बात की जाए तो केशव 40 से 45 लाख रुपए का एक ट्रक आता है। 4 से 5 अगर ट्रक पकड़े गए तो उनकी कमर वैसे ही टूट जाएगी। तो ये अलग अलग नियम हैं, अलग अलग फैसले हैं। हालांकि कानूनी तौर पर ये संभव ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कड़े स्टेप उठाने पड़ेंगे, तभी इलीगल माफिया जो है, इस प्रकार के जो खनन जो माफिया हैं, इस प्रकार की जो वारदातों को अंजाम देते हैं, उन लोगों पर लगाम लग पाएगी।
अब मैं आपके पास आता हूं ढुल साहब। विपक्ष के पास क्या केवल सवाल हैं या थोड़ा बहुत सहयोग भी है? क्योंकि चाहे फिरोजपुर जिरका की बात करूं, नूह की बात करूं, पुन्हाना की बात करूं, तीनों जगह जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं। अगर बड़े स्तर की बात है तो सरकार की जिम्मेदारी है, इससे कोई भी भाग नहीं सकता, नकार नहीं सकता। लेकिन अगर बात यही कही जा रही है कि लोकली मिलीभगत इतनी ज्यादा है तो यहां पर थोड़ा सहयोग तो करना चाहिए। देखिए, यदि सहयोग के नाम पर कोई किसी प्रकार की उनको चाहिए कोई सहयोग, किस प्रकार का सहयोग की बात करते हैं? कानून व्यवस्था विपक्ष के पास नहीं है, अधिकारियों का एक्सेस विपक्ष के पास नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन विपक्ष के पास नहीं है, एग्जीक्यूटिव विपक्ष के पास नहीं है, पॉलिटिकल कार्य जो है, जो पॉलिटिकल डिसीजंस लेने हैं वो भी विपक्ष नहीं ले सकता। विपक्ष केवल मात्र एक ही चीज कर सकता, वो ये है कि कहीं कोई कमी और कोताही बरती जाती है तो वो सरकार के संज्ञान में ले आए ताकि सरकार उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। यदि हमारे लोकल विधायकों की आवश्यकता है, उनकी किसी कोऑपरेशन की आवश्यकता है, चाहे पब्लिक में जाने के लिए हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को कोई किसी प्रकार के दिशा निर्देश देने में हो, जो कि हालांकि उनके दिशा निर्देश की कोई वैल्यू इसलिए नहीं है कि विपक्ष में है, फिर भी हम हर एक वो चीज करने के लिए तैयार हैं जो कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को या उनके विधायकों को करनी चाहिए। हम इस मामले में जो है सुरेंद्र जी के परिवार के साथ हैं और उनकी मांग को मानते हुए उनकी मांग को आगे बढ़ाने का हम काम करना चाहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है पहली बात। आपको ध्यान होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी आज जो अशोक गहलोत जी ने जो है माइनिंग के अधिकारियों की पूरी मीटिंग ली है गैर कानूनी माइनिंग को लेकर के, और उन्होंने भी इस बारे में चिंता जताई है कि इस प्रकार का कार्य हो रहा है हुआ है हरियाणा के अंदर, तो वहां पर चाक चौबंद करने, यदि क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है मेवात, तो यदि इनको कोई इस मामले में राजस्थान सरकार से भी किसी प्रकार की कोऑपरेशन की आवश्यकता है, अरावली क्योंकि पूरी रेंज है और वो सारी के सारी हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर अंदर तक आती है, हम हर तरीके से तैयार है कोऑपरेशन के लिए। जो भी ये चाहेंगे, जैसा भी चाहेंगे, निर्देश तो करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। भूपेंद्र गहलावत जी, रविंद्र ढोल जी, रवि कालीरमन, अमित तिवारी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।